सॉफ्टवेयर ब्रदर वर्सेस फार्मर ब्रदर पार्ट 6। रिकैप। दोनों भाई अपने प्यार की बात अपनी माँ को कैसे बताना है ये सोचते सोचते आखिर में हिम्मत दिखाकर माँ के पास जाकर एक दूसरे के प्यार के बारे में बताते हैं। वो बातें सुनकर सूरम्मा चौंक जाती है। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद स्वामी सूर्या दोनों अपने प्यार के बारे में अपनी माँ से कहते हैं। सूरम्मा चुपचाप खड़े रहकर देख रही थी। माँ, तुम कैसे भी हमारी शादी करवाने वाली हो। वही शादी हमारी पसंद की लड़की से करवा दोगी तो सुख हो या दुख हो मिलकर रहेंगे ना माँ। एक बार सोचो जरा। ऐसे कहते ही सूरम्मा एक कदम आगे बढ़ाकर गुस्से से देख रही थी। उस गुस्से से स्वामी डर के मारे, माँ ऐसे मत देखो, डर लग रहा है। डर लग रहा है? जब इतना ही डरते हो तो मुझे क्यों बताया? डर वहीं तक सीमित रहता है, लेकिन तुम्हारा प्यार मरते दम तक रहेगा ना, इसलिए बता दिया। मुझसे क्यों इतना डरते हो? डर नहीं है माँ। अच्छा, अगर मेरी पसंद की ही लड़की से शादी करने को कहूँगी तो क्या करोगे? क्या करेंगे? तुम्हारे लिए अपने प्यार को छोड़ देंगे माँ। तुमसे बढ़कर और कुछ नहीं माँ, सब कुछ तुम्हारे बाद। ऐसे कहते ही सिवैया थोड़ा आगे आकर, अरे फालतू नाटक मत करो। वो तो माँ की बात मानकर चुप हो जाएगा, लेकिन तुम नहीं सुनोगे, मुझे पता है। इसलिए चुप करके खड़े रहो तुम। वहाँ इतना कुछ हो रहा है लेकिन तुम कुछ नहीं कह रहे। सोच रहा हूँ मैं, ये डायलॉग आने का इंतजार कर रहे थे ना तुम। अरे पापा, भैंस के पास चारा नहीं है, नहीं जाओगे क्या भैंस के पास? तुम्हारी शादी तलक का इंतजार कर लूंगा। हाँ माँ, तुम्हारी दिखाई हुई लड़की से शादी कर सकते हैं, लेकिन खुशी से नहीं रह सकते माँ। आगे तुम्हारी मर्जी। ऐसे कहकर सर झुकाकर चुप हो जाते हैं। सूरम्मा अपने पति के पास देखकर धीरे से मुस्कुराकर, ठीक है फिर, मेरी होने वाली बहुओं को बुलाती हूँ, देखो। एकदम से घर ही ले आई तुम? माँ, तुम साधारण इंसान नहीं, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। बुलाओ। बेटा बाहर आओ। ऐसे दोनों को बुलाती है। दोनों कदम से कदम मिलाकर चलती रहती हैं। उनके पास आकर उनके बगल में खड़ी रहती हैं, लेकिन सूर्या स्वामी उन्हें नहीं देखते। देखो रे। क्यों देखना माँ, पसंद हो ना हो करना तो है ना। चुपचाप सर उठाकर देखो। हाँ देखता हूँ, पापा भी ना। ऐसे बोलकर दोनों सर उठाकर बगल में खड़ी लड़कियों को देखकर चौंक जाते हैं। मुंह खोलकर ऐसे ही खड़े रह गए थे। उनके बगल में थी अंजलि सुजाता। दोनों बेटों को आंखें फाड़ कर देखता देख सिवैया बगल में रखा पानी का ग्लास लेकर स्वामी के मुंह पर मारता है। स्वामी चेहरे पर गिरा पानी पोंछते हुए, देखा पापा, हमारा प्यार कितना सच्चा है। माँ की देखी हुई लड़की में भी मुझे सुजाता नजर आ रही है। अच्छा हाँ पापा, देखो सुजाता, मुझे भूल जाओ। वो राम छोटी माँ की बात सुनकर जंगल चला गया था। ये स्वामी अपनी माँ की बात सुनकर दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। वो राम और ये स्वामी दोनों अपनी माँ की बात को ठुकरा नहीं सकते, इसलिए भूल जाओ। हाँ, और बस पापा, परसों से बस यही प्रैक्टिस कर रहा था। आंखें ठीक से खोलकर देखो, तुम्हारे सामने सुजाता है। ऐसे कहते ही स्वामी आंखें मसलकर फिर से देखता है। अच्छा सुजाता तुम हो? तब से मैं सोच ही रहा था, अगर सपना है तो आंखों को दिखेगी। ये दूध की खुशबू क्यों आ रही है? ऐसे कहते ही सुजाता गुस्से से देख रही थी। वो देख कर, अभी नहीं, माँ है। माँ, तुम्हें अंजलि कैसे पता? बेटों पर प्यार होगा तो उनके प्यार के बारे में नहीं पता चलेगा? मुझे सब पता है। तुम मेरी नजरों के सामने नहीं, लेकिन मेरी नजरें हमेशा तुम पर है। मुझे तुम्हारी भूख का ही नहीं, दिल में प्यार भी पता है। थैंक यू माँ। अच्छा अंजलि, तुमने भी कुछ नहीं बताया। ये सब होना, तुम्हारा यहाँ आना। अरे वो आंटी ने सरप्राइज देने का सोचा था। तुम्हें पता है ना, सरप्राइज देने के लिए मैं कितनी एक्साइटेड रहती हूँ, इसलिए नहीं बताया। आंटी ने माँ पापा से भी बात कर ली, सो ऑल क्लियर।
हाँ ना, घर में आते ही फोन कर दिया, मतलब घर में ही हो, मुझे बताया भी नहीं ना। और कोई बड़ा डायलॉग भी मारा था। दीदी ने जो कहा वही मेरा जवाब है। हाँ ठीक है, अब बस सूरम्मा, लड़की वालों की तरफ खबर करके शादी की तैयारियां करवाते हैं। हाँ, फौरन वो काम कीजिए। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। सिवैया अंजलि के परिवार से बात करके दोनों की शादी एक ही मंडप पर एक ही मुहूर्त पर करवा देते हैं। ऐसे आखिर में स्वामी और सूर्या अपनी अपनी पसंद की लड़की से शादी करते हैं। ऐसे शादी होकर 10 दिन होते हैं। एक दिन स्वामी सूर्या दोनों खेत में पशुगृह के पास खाट डालकर बैठकर बात कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ रे। नहीं होंगे क्या? पसंद की लड़की से शादी करने की बात ही कुछ और है। ऐसे बोलकर दोनों खुशी से हंस रहे थे कि सिवैया आकर, रहेगी रहेगी, अभी अभी तो शादी हुई है, 6 महीने बाद तुम दोनों को समझ आएगा। क्या समझ आएगा पापा? मेरी बीवी के पेट में बच्चा। नहीं, तुम्हारे सर पर कठिनाइयाँ शादी होते ही खत्म क्या? अभी तो तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हुई है। प्यार करके शादी करना नहीं बेटा, बीवी को कैसे खुश रखना है पहले वो सीख लो। क्या बोल रहे हो पापा? मैं क्या बोल रहा हूँ वो धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अच्छा सूर्या, कल तुम जा रहे हो? हाँ पापा, कल जा रहा हूँ, इंटरव्यू है। हाँ ठीक है, ध्यान से जाकर आओ। तुम्हारा क्या? मेरा क्या? सुबह उठना है, खेती का काम देखना है, खाना है, सोना है, बिंदास लाइफ। बिंदास लाइफ देखता हूँ ना। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रहा था कि स्वामी चौंक कर, क्या हुआ पापा को? बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ऐसे सोच रहा था। अगले दिन सूर्या सारे कपड़े समेटकर बस्ती के लिए निकल जाता है। सिवैया, सूरम्मा, स्वामी, सुजाता सभी रेलवे स्टेशन आकर गाड़ी छूटने तलक रुककर घर आ जाते हैं। सूर्या शहर में, स्वामी गांव में। उनकी जिंदगी कैसी है, कैसे बदलती है, सोचने के अनुसार है या फिर कठिनाइयाँ आती हैं? दोनों भाई एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं, ये सब हम अगले एपिसोड्स में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए महा टीवी। अच्छा, एक और बात, नए लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कंजूस सास और स्टाइलिश बहू। एक गांव में आंडालू और कावेरी नाम की सास बहू रहते थे। आंडालू पुराने जमाने की औरत थी, काफी कंजूस थी, लेकिन कावेरी नए जमाने की लड़की थी और बहुत स्टाइलिश थी। इस तरह के विपरीत गुणों वाले दोनों सास बहू बनकर हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ते ही रहते थे। एक दिन गली में एक सब्जी वाले के साथ आंडालू सब्जियां खरीद रही थी। क्यों भाई, भिंडी कितने के दिए? 1 किलो 40 रुपए बाजी। क्या कहा? 40 रुपए? हे भगवान, सब्जियों के भाव तो आसमान छू रहे हैं। आपको कितने किलो चाहिए बाजी? मुझे 1 पाव काफी है। भिंडी आधा पाव, टमाटर आधा पाव, आलू आधा पाव। ऐसा करके सारी सब्जियां आधा आधा पाव बांध दो। ये बात सुनकर सब्जी बेचने वाला दंग रह गया। बिना कुछ बोले आंडालू ने जो भी सब्जियां मांगी थी सारी देकर चला गया। आंडालू उन सब्जियों को लेकर रसोई घर में पहुंची। इधर कावेरी रसोई में अपने मनपसंद का खाना बना रही थी। आंडालू रसोई घर में पहुंचते ही बोलती है, हाय राम, मेरे रसोई घर का सत्यानाश कर रही है तू। इस तरह आंडालू रोने धोने लगी तो कावेरी बोली, हाँ क्या हुआ सासू माँ, ऐसे क्यों रो रही हो? पूछती है क्या हुआ, यहाँ तू क्या कर रही है? हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं बादाम हलवा बना रही हूँ। क्या बादाम का हलवा बना रही हो? इस डब्बे में सारे बादाम खत्म कर दिए क्या तूने? हाँ। हाय राम, इस डब्बे में पूरा आधा पाव बादाम रखा था, तूने सारा इस्तेमाल कर लिया क्या? अरे कीड़े पड़े तेरे मुंह में, वो बादाम मैं पूरे 2 महीने इस्तेमाल करने वाली थी। इसीलिए तो तुझे सब लोग कंजूस कंजूस कहते हैं। ऐसा बोलकर अपने प्लेट में हलवा रखकर वो रसोई से बाहर चली गई। लेकिन आंडालू
अपनी बहू को गालियां दे ही रही थी। बैठे बैठे खाती रहती है, तुझे पचता कैसा है ये सब? हाँ, जैसे तुम बहुत मेहनत कर रही हो ना। ऐसा बोलते हुए वो वहां से चली गई। इस तरह दोनों रोज किसी न किसी बात पर झगड़ते ही रहते थे। एक दिन कावेरी हॉल में बैठकर अपना मोबाइल देख रही थी। हाँ, चलो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मुझे एक मेकअप किट भी तो खरीदना है। ऐसा सोचकर वो देख रही थी। 1000 का छी अच्छा नहीं है। 2000 का ये भी ठीक नहीं है। 3000, 4000, हाँ ये बढ़िया है। ऐसा बोलते हुए उसने एक महंगा सा मेकअप किट ऑनलाइन में बुक कर दिया। तभी आंडालू वहां पहुंच गई और बोली, अरे ओ क्या कर रही है तू? जब देखो तब टीवी और लाइट चालू ही रखती है तू। तेरी वजह से हजारों में करंट बिल आ रहा है, पता है तुझे? हाँ, अगर गर्मी लगेगी तो क्या करूं मैं, बताइए। हमेशा मुझे कुछ न कुछ बोले बिना आपको चैन नहीं मिलता ना। ऐसा बोलते हुए वो अंदर चली गई। 2 दिन बाद कावेरी ने जो मेकअप किट ऑर्डर किया था वो घर आता है। कावेरी उस पार्सल को लेकर सीधे जाकर हॉल में रख देती है और सोचती है, हाँ अभी नहीं, पहले नहा कर आऊंगी फिर मेकअप किट खोलूंगी, तब तक इसको यहीं रख देती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो अपने घर के अंदर चली गई। उसके कमरे में जाते ही आंडालू हॉल में आती है और टेबल पर रखे हुए पार्सल को देखकर बोलती है, हाँ लगता है पैसे बर्बाद करके कुछ और फिर से खरीद लाई है। पता नहीं क्या खरीदा होगा, पता नहीं कितना पैसा खर्च किया होगा। ये लड़की पूरे घर को बर्बाद करके ही छोड़ने वाली है। मेरे बेटे की सारी कमाई को तो ये। इस तरह मन ही मन वो अपनी बहू को गालियां दे रही थी। हाँ, इस लड़की को सबक सिखाना ही होगा। इस डब्बे में जो भी है ना, उसे मैं सेकेंड हैंड वाले को बेचकर पैसे ले लूं तो थोड़ा पैसा तो बचा पाऊंगी ना। वैसे भी वो नहाने के लिए गई हुई है और वहाँ साबुन और शैम्पू रगड़ रगड़ कर नहाने में उसको 1 घंटा लगेगा। इस बीच मैं इस डब्बे के बदले वैसा ही दूसरा डब्बा लगा दूंगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। इस तरह मन में सोचकर आंडालू उस डब्बे को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उस डब्बे को बड़े ध्यान से खोलकर उसके अंदर के मेकअप किट को बाहर निकाल लेती है। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ऊपर से ये मेकअप किट भी ऑर्डर किया है। वो और उसका लंगूर जैसा चेहरा। अभी तुझे मजा चखाती हूँ, रुक जा। ऐसा बोलते हुए उसने उस मेकअप किट को छुपा दिया। उसके बदले उस डब्बे में एक ईंट को रखकर उस डब्बे को वापस पैक करके वापस उसके पुराने जगह पर रख देती है। थोड़ी देर के बाद कावेरी नहाकर आकर उस डब्बे को लेकर खोलने के लिए बैठ जाती है। हाँ, अब इस पार्सल को ओपन करती हूँ। ऐसा सोचकर वो उस पार्सल को खोलती है। अंदर एक ईंट को देखकर कावेरी दंग रह जाती है। अरे रे, ये क्या? मैंने तो मेकअप किट ऑर्डर किया था, यहाँ तो एक ईंट आ गया। अरे ये कैसा वेबसाइट है, इसने तो मुझे उल्लू बना दिया। हाँ, इसका मतलब मेरे पैसे गए क्या? हाँ, चलो जाने दो, ये नहीं तो दूसरे वेबसाइट में ऑर्डर कर देती हूँ। इस तरह वो मन में सोचने लगी। आंडालू उसकी ये सारी बातें आड़े से सुन रही थी। हाय मेरी बहू, तू फिर से ऑर्डर करने के लिए तैयार हो गई। देखती हूँ कैसे करती है। ऐसा सोचते हुए वो वहां से चली गई। आंडालू ने उस मेकअप किट को पड़ोस की लड़की को बेचकर उन पैसों को अपने जेब में रख लेती है। इस बार कावेरी दूसरे वेबसाइट से एक और मेकअप किट ऑर्डर करती है। 2 दिनों बाद वो ऑर्डर भी घर आ जाता है। कावेरी उस पार्सल को टेबल पर रखकर अपने कमरे में जाती है। उसके अंदर जाते ही आंडालू फिर से उस डब्बे को लेकर उसके अंदर के सामान को बाहर निकालकर एक और ईंट रख देती है। इस तरह 3-4 बार हो जाता है। तब एक दिन कावेरी, अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं जो भी आइटम बुक करती हूँ उसके बदले मुझे सिर्फ ईंट ही मिल रहे हैं। लगता है अब मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मुझे तो मेरी सास पर ही शक हो रहा है, देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए उसने एक और आइटम ऑर्डर किया।
उस आइटम के आते ही उसने हमेशा की तरह उसे टेबल पर रखा और अपने कमरे के अंदर चली गई। उसके कमरे में जाते ही आंडालू आकर, इतनी बार तेरे आइटम्स चोरी हो गए, फिर भी तुझे अकल नहीं आई क्या? ऐसा बोलते हुए उसने उस पार्सल को भी बदल डाला। दरवाजे के आड़े से ये सब देख रही कावेरी एकदम दंग रह गई। सासू माँ, तो ये तुम्हारी करतूत है? रुक जा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। अगली बार मेरे पार्सल को हाथ लगाने के लिए भी तू डर जाएगी। मुझे क्या उल्लू समझ के रखा है? ऐसा बोलकर अगले दिन वो बाजार जाकर एक पार्सल खरीद कर लाती है और उसे हमेशा की तरह टेबल पर रखकर अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही आंडालू उस पार्सल के पास पहुंचती है। इसके नखरे तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन कुछ न कुछ नया खरीद लाती है। देखती हूँ इस बार क्या ऑर्डर किया है इसने। ऐसा सोचते हुए उस पार्सल को थोड़ा सा खोलकर उसमें हाथ रखकर अरे रे, अरे सासू माँ, क्या हुआ सासू माँ? आपने उस पार्सल को खोला तो नहीं ना? तेरा पार्सल? अब मैं क्यों खोलूंगी? मुझे लगा कहीं आपने मेरा पार्सल तो नहीं खोल दिया। दरअसल उसमें एक बिच्छू है। अगर उसने आपको काट लिया तो अभी अस्पताल जाना पड़ेगा, कावेरी ने कहा। बिच्छू का नाम सुनते ही आंडालू डर गई, लेकिन वो अपने डर को छुपाते हुए बोलती है, अरे कुछ नहीं। आंडालू बोल रही थी तो कावेरी धीरे से हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ, अगली बार मेरे सामान को छुएगी तो ये बात याद रखेगी। आज अकल आई तुझमें। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।